हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप एक पीएफ मेंबर हैं तो दोस्तों वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल, काफी यूजफुल होगा। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि आप किस प्रकार से आप अपना पीएफ के पासबुक में लॉगिन होकर के आप अपना पीएफ का पैसा कितना है वो किस प्रकार से चेकआउट करेंगे। आपके पीएफ के पासबुक में आपका पेंशन का पैसा कितना है वो किस प्रकार से चेकआउट करेंगे। साथ ही साथ ये भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आपके पीएफ अकाउंट में टोटल पैसा कितना किस प्रकार से चेकआउट करेंगे। इस वीडियो में आपको सबसे इजी और सबसे आसान तरीका से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, फटाफट जान लेते हैं, सीख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा, ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में आपको टाइप करना है ईपीएफओ, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ईपीएफओ टाइप करके सर्च करते हैं। सर्च कर देने के बाद नीचे आ जाइए। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे पहला ही आपके पास नजर आ जाता है www.epfindia.gov.in का। तो दोस्तों आपको पहला ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे पहला ऑप्शन पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपके पास एक नया पेज आ जाता है, जिससे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे मेनू बना हुआ नजर आता होगा। लेकिन दोस्तों इन्हीं मेनू में से आपके पास एक मेनू नजर आता होगा ई पासबुक का। तो दोस्तों आपको ई पासबुक पर क्लिक कर देना है। जैसे ई पासबुक पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे पासबुक का सेक्शन खुलकर आ जाता है। इस पेज का मैं डायरेक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको इस पेज तक डायरेक्ट कर देगा, काफी इजी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या तो फिर टोटल बैलेंस चेकआउट करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीएफ का पासबुक में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ का पासबुक में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है। जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर है, पहला कॉलम आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद जो भी आपका पासवर्ड होगा दूसरा कॉलम में फिलअप कर देना है। उसके बाद स्क्रीन पर देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे फिलअप कर देना है। उसके बाद नीचे यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता है लॉगिन। तो सबको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद फाइनली आप अपना पीएफ के पास में लॉगिन हो जाते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपका जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपका नाम, आपका यूएन नंबर, आपका पैन कार्ड वगैरह यहाँ पे शो हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा या तो फिर टोटल बैलेंस चेकआउट करना है। उसके लिए नीचे आ जाइए। नीचे जब आइएगा तो यहाँ पर नजर आता है सेलेक्ट मेंबर आईडी। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सेलेक्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे सेलेक्ट पर क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे मेंबर आईडी शो हो जाता है। अब मेंबर आईडी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप किसी कंपनी में काम करने के लिए जाते हैं तो दोस्तों वहां पे आपका एक पीएफ अकाउंट खोला जाता है और साथ ही साथ आपका एक मेंबर आईडी जनरेट कर दिया जाता है। उसी मेंबर आईडी में जो आपका कंपनी होता है वो आपका पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा जमा कर देता है। ठीक है, जैसे कि मेरे केस में देख सकते हैं यहाँ पे 5 मेंबर आईडी आ रहा है नजर। इसका मतलब से यही होता है कि मैं यहाँ पे 5 कंपनी में काम किया हूँ। ठीक है, अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं तो सबके पास एक मेंबर आईडी आएगा। अगर आप 2-3 कंपनी में काम करते हैं तो सबके पास 2 या 3 मेंबर आईडी शो हो जाता है। ठीक है, ये आप पर डिपेंड पड़ता है कि आप कितने कंपनी में काम किए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे वही मेंबर आईडी आपको सिलेक्ट करना होगा जिस मेंबर आईडी में आप अपना पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा या तो फिर टोटल बैलेंस चेकआउट करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं एक मेंबर आईडी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। मेंबर आईडी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन खुलकर आ जाता है। जैसे कि पहला ऑप्शन यहाँ पर नजर आता है व्यू पासबुक न्यू अर्ली। तो व्यू पासबुक न्यू अर्ली पर क्लिक करके आप अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या तो फिर टोटल बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे नजर आता होगा व्यू क्लेम स्टेटस। तो दोस्तों व्यू क्लेम स्टेटस पर क्लिक करके अगर आप अपना पीएफ अकाउंट से कभी भी पीएफ का क्लेम किए होंगे या तो फिर पेंशन का क्लेम किए होंगे, किसी भी प्रकार से क्लेम फॉर्म भरे होंगे, तो दोस्तों यहाँ पे क्लेम का स्टेटस, यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पर नजर आ जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको बैलेंस चेकआउट करना है, उसके लिए यहाँ पे व्यू पासबुक न्यू अर्ली पर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपका पासबुक का कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि पर देख सकते हैं। अब दोस्तों आपको नीचे की ओर आ जाना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे पासबुक का कंप्लीट इंफॉर्मेशन नजर आता होगा। अब दोस्तों यही से आप अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या तो फिर टोटल बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बारीकी से बता देता हूँ किस प्रकार से आपको चेकआउट करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ नजर आता है सिलेक्ट फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, उसके बाद जो भी आपका पासबुक के हिसाब से लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर होता है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिलेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपना पासबुक को डाउनलोड करना चाहते हैं, डाउनलोड करने के बाद दोस्तों अगर आप अपना बैलेंस वगैरह चेकआउट करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड पासबुक क्लिक करके फाइनली आप अपना पासबुक डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद वहां से भी अपना पीएफ का पैसा, पेंशन का पैसा या तो फिर टोटल बैलेंस चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ भी काफी इजी, यही से मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ किस प्रकार से अपना पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा चेकआउट करेंगे। ठीक है, उसके लिए आपको नीचे की ओर आ जाना है। जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा सेक्शन, काफी सारा कॉलम बना हुआ नजर आता होगा। लेकिन दोस्तों मेनली आपको यहाँ पे 2 कॉलम को आपको
समझना होगा। जैसे कि यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, पहला कॉलम यहाँ पे नजर आता है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे देख सकते हैं नजर आता होगा। ओपनिंग बैलेंस में दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपका पेंशन का पैसा या तो फिर पीएफ का पैसा यहाँ पे नजर आता होगा, ठीक है। सेम है, जब नीचे आएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं एक कॉलम नजर आता होगा क्लोजिंग बैलेंस का। क्लोजिंग बैलेंस में दोस्तों यहाँ पे पेंशन का पैसा या तो फिर पीएफ का पैसा यहाँ पे नजर आता होगा। सबसे मेन जो आपको समझना है वो क्लोजिंग बैलेंस को ही समझना है, ठीक है। चलिए ओपनिंग बैलेंस का क्या मतलब होता है या तो फिर क्लोजिंग बैलेंस का क्या मतलब वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे ऊपर दोस्तों यहाँ पे जो नजर आता है ओपनिंग बैलेंस, इसका मतलब यही होता है कि पिछला साल, पिछला फाइनेंशियल ईयर में आपका पीएफ का पैसा कितना था या तो फिर पेंशन का पैसा कितना था, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट है वो 2021-2022 नजर आता होगा, ठीक है। तो जो 2021-2022 जो लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से जो आपका पीएफ के पासबुक में जो आपका पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा होता है वो दोस्तों यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में नजर आता है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो भी आपका पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा होगा वो आपको क्लोजिंग बैलेंस में नजर आएगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस का मतलब समझ गए होंगे। क्लोजिंग बैलेंस में प्रेजेंट टाइम में आपका पीएफ के पास में कितना पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा या तो फिर टोटल बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस में नजर आएगा। तो ओपनिंग बैलेंस में आपका पिछला साल कितना था वो यहाँ पर नजर आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा, सेलेक्ट फाइनेंशियल ईयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं पिछला साल मेरा कितना है 2020-2021। तो 2020-2021 में जो भी मेरा पीएफ का पैसा या तो फिर पेंशन का पैसा होगा वो ओपनिंग बैलेंस में नजर आता होगा, ठीक है। सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ, ओपनिंग बैलेंस में जो पैसा आपको दिख रहा है वो होता है आपका पिछला साल का, ठीक है। लेकिन अभी कितना वो आपको चेकआउट करना है, उसके लिए यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस आपको चेकआउट करना सीखना होगा। इसमें कौन कौन सा बैलेंस क्या होता है वो मैं आपको बारीकी से बताने वाला हूँ, सब कुछ मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले पेंशन का पैसा किस प्रकार से चेकआउट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए सबसे ऊपर में देख सकते हैं काफी सारा यहाँ पे कॉलम बना हुआ नजर आता होगा, लेकिन दोस्तों सबसे लास्ट में देखिए कॉलम बना हुआ नजर आता होगा, सेक्शन बना हुआ नजर आता होगा पेंशन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। उसी के नीचे दोस्तों देख सकते हैं एक कॉलम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसी कॉलम को आपको देखना है। इसी में दोस्तों आपका पेंशन का कंप्लीट डिटेल नजर आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर में यहाँ पे नजर आता होगा 589 रुपया, ठीक है। जो 589 रुपया नजर आ रहा है वो दोस्तों मेरा पिछला साल का पेंशन का पैसा है, ठीक है। समझ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अभी कितना है वो चेकआउट करने के लिए दोस्तों नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे देखिए मेरे केस में यहाँ पे नजर आता होगा 4029 रुपया। अभी मेरा जो पेंशन का पैसा है वो 4029 रुपया, ठीक है। मंथली कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं, जो पेंशन जो जमा हो रखा है कंपनी द्वारा जो जमा किया गया वो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर नजर आता होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपने सीख लिया किस प्रकार से अपना पीएफ के पासबुक में पेंशन का पैसा चेकआउट करेंगे, ठीक है। अब रहता है अगला जो अमाउंट होता है आपका पीएफ का पैसा। तो पीएफ का पैसा किस प्रकार से चेकआउट करें वो मैं आपको बता देता हूँ। उससे पहले तो आपको एक जानकारी होना चाहिए कि पीएफ के पैसे से दो अमाउंट जुड़ता है, ठीक है। पहला तो जो आपके सैलरी से जमा होता है वो प्लस कंपनी जो जमा करता है वो दोनों अमाउंट को जब जोड़ देते हैं तो वही हो जाता है पीएफ का बैलेंस, ठीक है। पीएफ बैलेंस इक्वल टू हो जाता है एम्प्लॉय शेयर प्लस एम्प्लॉयर शेयर। जैसे कि यहाँ पे देखिए नजर आता होगा एम्प्लॉय शेयर, ठीक है। ये वाला अमाउंट प्लस एम्प्लॉयर शेयर जो कंपनी जमा करता है ये अमाउंट, दोनों जब कॉलम को या दोनों अमाउंट को जब जोड़ देते हैं वही हो जाता है पीएफ का बैलेंस, ठीक है। समझ गए। जैसे कि यहाँ पे मैं पिछला साल की बात करता हूँ तो यहाँ पे देखिए नजर आता है ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे नजर आता होगा। तो यहाँ पे देखिए नजर आता है एम्प्लॉय शेयर, मतलब मेरे सैलरी से जो जमा हो रखा है पिछला साल देख सकते हैं टोटल यहाँ पे नजर आता होगा 848 रुपया, ठीक है। प्लस कंपनी जो जमा करके रखा है वो देख सकते हैं 259 रुपया नजर आता होगा। तो मेरा पिछला साल में जो पीएफ का पैसा होगा उसमें दोस्तों दो लोग कॉलम को जोड़ना होगा, 848 प्लस 259। जब दोनों कॉलम को जोड़ देते हैं, दोनों अमाउंट को जोड़ देते हैं, उसके बाद जो भी अमाउंट आता है वो दोस्तों यहाँ पे मेरा पिछला साल का पीएफ का बैलेंस हो जाता है, ठीक है। समझ गए होंगे पिछला साल किस प्रकार से चेकआउट करेंगे, पिछला साल आपका पीएफ का पैसा कितना था, ठीक है। अभी कितना है वो चेकआउट करने के लिए सेम प्रोसेस है। तो सिंपल से यहाँ पे एम्प्लॉय शेयर वाला सेक्शन में आ जाइए, यहाँ पे देखिए कॉलम को पकड़ना है, नीचे जब आइएगा तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस वाला कॉलम में आ जाइए, ठीक है। जैसे क्लोजिंग बैलेंस वाला कॉलम में आते तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा 6191, ठीक है। यहाँ पे फिर से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए नजर आता होगा 6191, ये मेरा सैलरी से जमा हो रखा है वो प्लस कंपनी जो जमा किया वो देख सकते हैं यहाँ पर नजर आता है एम्प्लॉय शेयर। इस कॉलम में आ जाइए, कॉलम जब आइएगा उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस वाला में आ जाइए। क्लोजिंग बैलेंस में आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं 1893 रुपया नजर आता होगा, ठीक है। तो 6191 प्लस 1893 दोनों अमाउंट जोड़ने के बाद जो भी अमाउंट आता है वही हो जाता है पीएफ का बैलेंस प्रेजेंट टाइम में कितना है, ठीक है। अब रहता है सवाल टोटल बैलेंस कितना है वो किस प्रकार से चेक करेंगे, ठीक है। तो टोटल बैलेंस इक्वल टू हो जाता है पीएफ बैलेंस प्लस पेंशन बैलेंस। सिंपल सी है, टोटल बैलेंस में आपका पेंशन का पैसा और पीएफ का पैसा जोड़ देना है। टोटल बैलेंस में केवल आपको यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस वाला सेक्शन को पकड़ना है, ठीक है। टोटल बैलेंस चेकआउट करने के लिए क्लोजिंग बैलेंस वाला सेक्शन में आ जाइए। उसके बाद यहाँ पे 3 कॉलम आपको मैंने जोड़ना होगा। जैसे कि यहाँ पे पहला कॉलम एम्प्लॉय शेयर 6191,
दूसरा कॉलम एम्प्लॉयर शेयर 1893 और तीसरा कॉलम यहाँ पे पेंशन का पैसा। तीनों कॉलम को जोड़ दीजिए। जोड़ देने के बाद जो भी अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है आपका टोटल बैलेंस। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने सबसे इजी, सबसे सरल और सबसे सटीक तरीका से मैंने आपको बताने की कोशिश किया किस प्रकार से आप अपना पीएफ का पैसा, किस प्रकार से आप अपना पेंशन का पैसा और किस प्रकार से आप अपना टोटल बैलेंस चेकआउट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। यहाँ पे जो आपके पास नजर आता होगा पेंशन का पैसा, इसे विड्रॉल करने के लिए आपको फॉर्म 10 से आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, फॉर्म 10 से अप्लाई कीजिएगा, उससे फुल एंड फाइनल आपका जो भी पेंशन का अमाउंट होता है वो फाइनल विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप एडवांस में पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, इसके लिए आपको फॉर्म 31 आपको अप्लाई करना होगा। फॉर्म 31 अप्लाई करने के बाद जो भी आपका एम्प्लॉय शेयर होता है, ठीक है, वो आपका विड्रॉल कर दिया जाएगा। ठीक है, जो भी एडवांस में आपका अमाउंट बनता है वो निकाल दिया जाएगा। ठीक है, अगर पीएफ का पूरा ही पैसा निकालना चाहते हैं उसके लिए फॉर्म आपको 19 अप्लाई करना होगा। जब फॉर्म 19 अप्लाई कर दीजिएगा उसके बाद यहाँ पे जो अमाउंट नजर आता होगा पीएफ का पैसा वो फुल एंड फाइनल विड्रॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको सबसे सरल और सबसे आसान तरीका से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, तो आशा करता हूँ जो भी मैंने आपको जानकारी दी है सब कुछ आपको समझ आ गया होगा। वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को फटाफट लाइक कर देना। चैनल पर नए ही सबका वीडियो पाना चाहते तो वीडियो के नीचे देखिए सब्सक्राइब का बटन मिलता होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। बेल घंटी भी तो सब लोगों को प्रेस कर देना है ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।